उपकार का फल। भरपेट खाने के बाद एक शेर सैर के लिए निकला। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसके मुंह से उफ निकला। यह कोई मामूली बात न थी। दरअसल शेर के पांव में कांटा चुभ गया था। दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया। आखिर जंगल के बादशाह की अकड़ धरी रह गई और उसकी शानदार चाल में फर्क पड़ गया। मुंह से कराहने की आवाज़ें आने लगीं। शेर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पांव का कांटा निकाल दे, मगर वह सफल ना हो सका। लंगड़ाता हुआ नदी की तरफ चल दिया। सोचा कि शायद वहीं कोई जानवर पानी पीता हुआ मिल जाए, उसी से कहूँगा कि कांटा निकालने में मेरी मदद करे। नदी पर पहुँचा तो वहाँ उसने कुछ दूरी पर नदी में एक आदमी को नहाते हुए देखा। वह राजा का नाई था। शेर उसी की तरफ बढ़ा। नाई घबराया, लेकिन शेर न गरजा न गुर्राया। सामने आकर चुपचाप बैठ गया। उसने अपना पैर नाई के सामने बढ़ा दिया। नाई ने देखा शेर के पाँव में कांटा चुभा हुआ है। वह सहायता चाहता है। उसने झटपट उसके पैर से कांटा निकालकर दूर फेंक दिया। शेर को बड़ा आराम मिला। वह चुपचाप वापस जंगल में चला गया। थोड़े ही दिनों बाद नगर में एक घटना हुई। राजा के महल में हीरों का हार चोरी हो गया। हार कीमती था। चारों ओर शोर मच गया। सब सोचने लगे कि चोरी कौन कर सकता है। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। महल में नाई भी आता जाता था। वह राजा का मुलगा था, इसलिए कुछ लोग उससे जलते भी थे। वह राजा की हजामत बनाया करता था। जलने वालों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, महल में चोरी जैसा ओछा काम और कौन कर सकता है? हो न हो यह नाई की ही करतूत है। राजा ने कहा, कल नाई को दरबार में हाजिर किया जाए। आज्ञा अनुसार अगले दिन नाई को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने आज्ञा दी, नाई को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। नाई को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। सब सोच रहे थे शेर भूखा है, तुरंत नाई के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, लेकिन यह क्या? शेर ने नाई को देखा तो शांति से उसके पास आकर बैठ गया, जैसे अपने किसी पुराने मित्र को पहचान रहा हो। नाई भी पहचान गया कि ये वही शेर है जिसके पांव से उसने कांटा निकाला था। शेर ने नाई को नहीं खाया। यह देखकर राजा भी अचरज में पड़ गया। आखिर नाई से इसका कारण पूछा गया तो उसने कांटा निकालने वाली घटना कह सुनाई। वह बोला, जानवर भी उपकार को नहीं भूलता है महाराज। फिर मैं आपके उपकार को भुलाकर महल में चोरी जैसा काम कैसे कर सकता हूँ? राजा ने दिमाग पर जोर देकर सोचा। उसे लगा शायद नाई ठीक ही कहता है। उसने तुरंत नाई को छोड़ देने का हुक्म दे दिया। शेर के पांव से कांटा निकालकर जो उपकार नाई ने किया था, उसी का यह फल था कि नाई की जान बच गई। शिक्षा, उपकार का फल अवश्य मिलता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।